हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम एक ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है सेंटेंसेस। क्या है? सेंटेंसेस। इसकी हिंदी मीनिंग होती है वाक्य। अब चलिए देखते हैं कि सेंटेंस बोलते किसे हैं, मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आइए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्य शब्दों का वो समूह है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता है, कंप्लीट सेंस देता है। तो वाक्य वो होगा जो शब्दों का पूर्ण अर्थ देगा, मीन्स जब शब्द एक साथ जुड़ेंगे तब उनका जो पूर्ण अर्थ निकलेगा उसे हम बोलेंगे सेंटेंस, वाक्य। अब देखिए, हमारे पास दो सेंटेंस हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा नहीं। आइए, बर्ड्स इन द स्काई फ्लाई। बर्ड्स इन द स्काई फ्लाई, कुछ समझ में आया आपको? नहीं। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इससे तो समझ में आया कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये तो सेंस हुआ, लेकिन ऊपर वाले का कोई सेंस नहीं हुआ। तो अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो एक सेंटेंस के लिए जरूरी होती हैं। अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, मीन्स एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक सही क्रम में सेंटेंस है वो होना चाहिए। जैसे ये वाला आपने देखा तो इसका कोई क्रम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बस ऊपर नीचे आगे पीछे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रॉपर ऑर्डर में है, तो इसे हम बोलेंगे सेंटेंस। सेकंड, फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, मीन्स बड़े अक्षर से शुरू होगा। अब इस वाले में बी है, वो स्मॉल लेटर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कैपिटल लेटर। तो ये भी एक सेंटेंस के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। या तो सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन साइन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फुल स्टॉप है। तो ये सब चीजें एक सेंटेंस के लिए जरूरी होती हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, कितने काइंड्स के, मीन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं 5 टाइप्स के। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं साधारण वाक्य। बस ये याद रखिए कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को बोलेंगे साधारण वाक्य। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड वन इज इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम बोलेंगे आज्ञासूचक वाक्य। क्या बोलेंगे? आज्ञासूचक वाक्य। एंड द फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन्हें हम बोलेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। एंड द लास्ट वन मीन्स फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो इस तरह से हमारे पास 5 तरह के सेंटेंसेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। तो चलिए, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स साधारण वाक्य। देखिए डेफिनेशन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ फैक्ट, एन इवेंट, अ कंडीशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मीन्स साधारण वाक्य वो होंगे जो कोई फैक्ट बताएंगे, तथ्य बताएंगे, कोई घटना का वर्णन करेंगे या किसी स्थिति का वर्णन करेंगे, वो हमारे होंगे साधारण वाक्य। सेंटेंस देखिए, इट इज संडे टुडे। आज संडे है। ओके, नेक्स्ट, आवर प्लेयर्स कुड नॉट प्ले वेल। हमारे प्लेयर्स मीन्स हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सके। तो फैक्ट्स का वर्णन कर रहे हैं, तो ये होंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो है अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव होगा वी गो टू स्कूल डेली।
वी गो टू स्कूल डेली, ये अफर्मेटिव होगा। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तब होगा वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, मीन्स इसमें नेगेटिव शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिएगा, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, मीन्स जहां पर क्वेश्चन पूछा जाए वहां पर हम बोलेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, अब ये सेंटेंसेस भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज यस और नो क्वेश्चन टाइप, जिसमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना हो, वो होंगे यस नो टाइप क्वेश्चंस। जैसे डिड यू रीच होम इन टाइम, क्या तुम घर टाइम पर पहुंच गए थे? तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ और नहीं बोलना, सिर्फ यस या नो में आंसर देना है। तो ये होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। सेकंड वन इज WH क्वेश्चन। WH वर्ड आपको पता होगा, हु, हुज, whom, why, what, where, ये सब होते हैं WH वर्ड। तो WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो होंगे why did you buy a मोबाइल फोन, तुमने मोबाइल फोन क्यों खरीदा था? तो इस तरह से इसमें हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो ये होते हैं WH क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगले जो 3 टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।